प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम बीए द्वितीय वर्ष के अंतर्गत सेकंड पेपर बी ऑप्शन के अंतर्गत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आर्थिक विचारों का अध्ययन करेंगे। यह टॉपिक यूनिट सी के अंतर्गत आता है। डॉक्टर अंबेडकर की जीवन यात्रा के बारे में चर्चा करें तो उनका जन्म 1891 में हुआ और वह इस भारतवर्ष की पावन धरा पर 1956 तक जीवित रहे, परंतु उनके विचार इतने ओजस्वी हैं कि वे आने वाले कई पीढ़ियों तक सदैव कालातीत रहेंगे और आगे आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देते रहेंगे। हमें उनकी उच्च शिक्षा से ही पता चलता है कि उन्होंने 2 विषयों में पीएचडी प्राप्त की और अमेरिका, इंग्लैंड और जर्मनी में उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा ग्रहण की। उनके बारे में जितनी बातें विभिन्न क्षेत्रों, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो या अन्य समाज के विभिन्न पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए हो, कम जितना कहा जाए उतना ही कम होगा। फिर भी यहाँ हम 3 प्रमुख बिंदुओं को लेते हैं। पहला बिंदु है कि उन्होंने 1936 में इंडियन लेबर पार्टी की स्थापना की थी। 1947 से 1951 के बीच में वह यूनियन लॉ मिनिस्टर भी रहे, केंद्र सरकार में कानून मंत्री रहे और भारत के संविधान जो कि विश्व में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी रहे। इसके अलावा और भी ऐसी महत्वपूर्ण उनके जीवन की उपलब्धियां हैं जो उन्होंने उनको एक विशेष व्यक्तित्व का स्थान देती हैं। उन्हें उनकी मृत्यु के पश्चात भारत रत्न की उपाधि से भी नवाजा गया। अब उनकी कुछ पुस्तकों के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, उन्होंने द बुद्धा एंड हिज धर्मा, हु वर द शूद्राज, एनिलिएशन ऑफ कास्ट, कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल्स, हु वर दे एंड वाई दे वर बिकेम अनटचेबल्स, कुछ पुस्तकें यहाँ प्रदर्शित की गई हैं। इसके अलावा उन्होंने अन्य पुस्तकें भी लिखी, जैसे स्मॉल होल्डिंग्स इन इंडिया एंड देयर रेमेडीज, ये कृषि से संबंधित पुस्तक हुई। द प्रॉब्लम ऑफ रुपी, ये भारतीय रुपये से संबंधित समस्या हुई। द इवेल्युएशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, इसके अलावा फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम एक अन्य पुस्तक थी। मिस्टर गांधी एंड द इंसिपेशन ऑफ द अनटचेबल्स, इसके अलावा राणा डे, गांधी एंड जिन्ना के बारे में एक अन्य पुस्तक उन्होंने लिखी। थॉट्स ऑन पाकिस्तान, एक अन्य पुस्तक 1940 में लिखी। इसके अलावा व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स पुस्तक उन्होंने 1945 में लिखी। स्टेट एंड माइनॉरिटीज़ नाम की एक अन्य पुस्तक थी। इसके अलावा द थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स भी पुस्तक उन्होंने लिखी। अब हम अंबेडकर के आर्थिक विचारों में बारी बारी से चर्चा कर लेते हैं। कृषि व्यवस्था, डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि कृषि का राज्य उद्योग के रूप में एक संगठन बनाया जाए जो इस प्रकार हो। राज्य को भूमि प्राप्त कर उसे उचित प्रकार के खेतों में विभाजित किया जाए और निम्न शर्तों पर खेती हेतु गांवों को उपलब्ध कराई जाए, जैसे फार्मों में सामूहिक कृषि के रूप में कृषि की जाए, खेत सरकारी कानूनों एवं दिशा निर्देशों से जोते जाएं, काश्तकार आपस में मिलकर हिस्सा बांट लें, उससे पहले खेत पर जो व्यय हुआ है उसका भुगतान कर दिया जाए। भूमि ग्रामीणों को बिना जातिगत भेदभाव के बांट दी जाए, जिसमें कोई भूस्वामी नहीं होगा, कोई बटाईदार नहीं होगा, न ही कोई भूमिहीन श्रमिक होगा। कृषि श्रमिक,
अंबेडकर के अनुसार जो सुविधाएं औद्योगिक कृषि श्रमिकों को दी जाती हैं, वही सुविधाएं कृषि श्रमिक को भी दी जानी चाहिए, क्योंकि कृषि श्रम भी उससे अलग नहीं है। उनके अनुसार कार्य की दशाएं, प्रावधायी निधि, नियोक्ता के दायित्व, कार्य की क्षतिपूर्ति, स्वास्थ्य बीमा, पेंशन आदि के लाभ सभी प्रकार के श्रम को प्राप्त होने चाहिए, चाहे वे औद्योगिक श्रमिक हो या कृषि श्रमिक। प्रिय विद्यार्थियों, यह बात कितनी महत्वपूर्ण है कि इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी आज वर्तमान युग में भी कृषि श्रमिकों को इस तरह की सुविधाएं प्राप्त नहीं है, और इस बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन काल में ही सुधारों के प्रयास प्रारंभ किए थे। और वह यह जानते थे कि श्रम को महत्व देना समाज के कल्याण की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है। भूमि का स्वामित्व। डॉक्टर अंबेडकर ने 17 मार्च 1928 को बम्बई विधान परिषद में बिल पेश किया, जिसका उद्देश्य 1874 के बम्बई मरौली कानून में संशोधन करना था। यह कानून महारों से बेगार लेने की आज्ञा देता था। अंबेडकर ने उनकी बेकारी समाप्त करने और उनके स्वामित्व की भूमि उन्हें दिलवाने हेतु इस बिल को पेश किया था, परंतु यह बिल पास नहीं हो सका और डॉक्टर अंबेडकर को 24 जुलाई 1929 को यह बिल वापस लेना पड़ा। कृषि का एवं संपत्ति कर। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार मालिया और आयकर लगाते समय सरकार यह भूल जाती है कि आयकर केवल उसी समय देना पड़ता है जब आय हो, परंतु भूमि का मालिया हर किसी को देना पड़ता है, चाहे वह छोटा किसान हो अथवा बड़ा जागीरदार। चाहे 1 एकड़ का स्वामी हो तो भी उसे जागीरदार के बराबर मालिया देना पड़ता था, फसल हो या न हो, परंतु निर्धन को तो मालिया देना ही पड़ता था, जिसको उन्होंने अन्यायपूर्ण बताया। डॉक्टर अंबेडकर के अन्य आर्थिक विचारों में हम देखते हैं औद्योगिकीकरण। डॉक्टर अंबेडकर ने सभी उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में अपनी बात नहीं रखी। वे केवल महत्वपूर्ण उद्योगों का ही स्वामित्व और कार्यप्रणाली राज्य के अधीन रखने के पक्ष में थे। वे यह भी सुझाव देते थे कि उद्योग महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु मूल उद्योग हैं तो उन्हें या तो राज्य चलाए या राज्य द्वारा संस्थापित निगम संचालित करे। अंबेडकर का विचार था कि जमीन के टुकड़े टुकड़े होना और उस पर जनसंख्या के दबाव के कारण ही कृषक आज गरीब हैं। उनका समाधान यह है कि पुराने उद्योगों को बहाल किया जाए तथा नए उद्योग चालू किए जाएं। लोगों की योग्यता एवं उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्हें तकनीकी शिक्षा दी जाए और जहां आवश्यक हो वहां उद्योग सरकार की मालिकाना हक में हो या सरकार के प्रबंध से चलाए जाएं। अंबेडकर द्वारा गठित आज़ाद मजदूर पार्टी या इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का यह विचार था कि मजदूरों की भर्ती, नियुक्ति और तरक्की तथा उनका कार्य समय निश्चित करने, उचित पारिश्रमिक, सवैतनिक अवकाश एवं साफ सुथरे निवास का प्रबंध हो। नशाबंदी। नशाबंदी की समस्या पर अंबेडकर के विचार हैं कि नशाबंदी की समस्या या असफलता इस बात पर निर्भर है कि आप इस समस्या का आर्थिक समाधान निकाल सकते हैं कि नहीं। अंबेडकर ने कहा कि राष्ट्र की उन्नति आत्म केंद्रित और राष्ट्र को तबाह करने वालों प्रभावों को नष्ट करके अधिक प्राप्त की जा सकती है। बेगार। अंबेडकर ने 19 मार्च 1928 से बेगार के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ किया। उन्होंने उस दिन बम्बई विधान परिषद में एक बिल पेश किया जिसका भाव 1874 के बम्बई मरौली जमींदारी कानून में संशोधन करना था। गरीबी एवं बेरोजगारी। डॉक्टर अंबेडकर का कहना था कि कानून सभी सांसारिक प्रसन्नताओं का घर है।
आप कानून गठन की शक्ति पर अधिकार करो। इसीलिए आपका कर्तव्य है कि पूजा पाठ, तप, व्रतों पर समय नष्ट करने की अपेक्षा कानून गठन की शक्ति प्राप्त करने का उद्यम करो। इसी से आपकी भुखमरी समाप्त होगी। इन विचारों से पता लगता है कि वे विधान मंडल में कपड़ा, मकान, शिक्षा, औषधि और आजीविका के साधन दिलवाने में विशेष प्रयासरत थे। उन्होंने बताया कि किसानों और मजदूरों को बिना किसी जाति पाति के भेद के एक मजदूर संगठन कायम करना चाहिए और विधानसभाओं में योग्य वक्ता चुनकर भेजना चाहिए। यदि वह ऐसा करेंगे तो वह देश के लिए लाखों मन अनाज पैदा करेंगे और करोड़ों गज कपड़ा बुन सकेंगे। आर्थिक समानता एवं रहन सहन का स्तर। अंबेडकर ने कहा कि पूंजीपति जो निर्धन जनता को कुचल रहे हैं, उनके विरुद्ध साझा मोर्चा तैयार करने की आवश्यकता है। आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने का समय आ गया है। हमें एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि इससे कुछ न कुछ तो अवश्य ही प्राप्त होगा। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को बलिदान के लिए तैयार रहना होगा और शेरों की भांति गरज कर आगे बढ़ना होगा। मार्क्सवाद से असहमति। इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि संसार में दो ही वर्ग हैं। एक वर्ग है जिसके पास सब कुछ है और दूसरा वर्ग है जिसके पास कुछ नहीं। एक धनी वर्ग है तो दूसरा निर्धन। एक लुटेरा वर्ग है तो दूसरा लूटा जाने वाला। तीसरा मध्यम वर्ग तो बहुत ही कम है। उन्होंने किसानों और मजदूरों को संबोधित करते हुए कहा कि यदि वह अपनी निर्धनता के कारणों पर विचार करें तो उनको पता चल जाएगा कि उनकी बर्बादी का कारण केवल इस लुटेरे वर्ग की खुशहाली और अमीरी ही है। राज्य समाजवाद। अंबेडकर यह चाहते थे कि भारत में राज्य गरीबों एवं कमजोर वर्गों के हितों के आर्थिक संरक्षक वाला हो। अंबेडकर का इस आर्थिक दर्शन के पीछे मुख्य उद्देश्य यह था कि लोगों के आर्थिक जीवन में उच्च उत्पादन स्तर से वृद्धि होगी तथा निजी उद्योगों को बंद नहीं करना पड़ेगा। उन्हीं के शब्दों में, वास्तव में राज्य स्वामित्व का उद्देश्य कृषि के सामूहिक कृषि पद्धति तथा उद्योग के क्षेत्र में राज्य समाजवाद को विशुद्ध रूप से अपनाना है। आर्थिक कल्याण एवं संसदीय प्रजातंत्र। डॉक्टर अंबेडकर का विचार था कि भारत के लोगों का आर्थिक कल्याण संसदीय प्रजातंत्र के साथ राज्य समाजवाद से ही संभव है। उनके मस्तिष्क में समाजवाद और प्रजातंत्र की महत्वपूर्ण उपयोगिता थी। वे इस अवधारणा को संपत्ति के समान वितरण और प्रजातांत्रिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर का आर्थिक दर्शन सिद्धांततः बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने इसको व्यवहार में भी लागू किया। उनका दर्शन मानवतावादी था, जो सीधा मनुष्य के कल्याण से जुड़ा हुआ था। उनके महत्वपूर्ण विचारों का स्वतंत्रता, समानता, प्रजातंत्र और समाजवाद आदि में महत्वपूर्ण योगदान रहा। आशा है आपको डॉक्टर अंबेडकर के आर्थिक विचारों से संबंधित मेरा वीडियो पसंद आया होगा एवं परीक्षा में प्रश्न के उत्तर लिखने के लिए पर्याप्त जानकारी मिली होगी। डॉक्टर अंबेडकर के आर्थिक विचारों के संबंध में आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि वर्तमान समय में डॉक्टर अंबेडकर के आर्थिक विचारों की क्या उपयोगिता है। प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है, डॉक्टर अंबेडकर के आर्थिक विचारों को लिखिए। प्रश्न यह भी हो सकता है कि डॉक्टर अंबेडकर के आर्थिक विचारों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। इसी के साथ आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे। धन्यवाद।